सिंधु बॉर्डर का रुख करेंगे, जहां से हमारे सहयोगी दीपक शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लगातार सिंधु बॉर्डर पर किसान डेरा जमाए हुए हैं और साफ तौर पर उन्होंने कह दिया है कि वे यहां से हटने वाले नहीं हैं, पहले उनकी मांगे मानी जाए। दीपक, क्या कुछ जानकारी इस वक्त आपके पास है? जी बिल्कुल, तमाम जो किसान 27 तारीख को सुबह यहाँ पहुंचे थे और आज बात करें तो चौथा दिन ये है जब किसान सिंधु बॉर्डर पर डटे हुए हैं। इसी के साथ तस्वीरें टीकरी बॉर्डर की भी अब कुछ इस तरीके की हैं और यही तस्वीरें अब गाजियाबाद से आती है। आपको सिंधु बॉर्डर दिखाना चाहेंगे। सबसे पहले तो ये प्रदर्शन हुआ करता था सिंधु बॉर्डर पे सोनीपत की उस सीमा के अंदर, सोनीपत में जो कि हरियाणा के अंदर, उसके बाद ये दिल्ली की सीमा शुरू हो जाती थी। लेकिन अब आपको दिखाना चाहेंगे कि दिल्ली में भी इससे पहले एक रूट डाइवर्ट कर रखा था, नरेले के लिए एक रास्ता जाता है सिंधु बॉर्डर से, इसे भी बंद कर दिया गया है। तमाम जो किसान है, जो कि अब और किसान बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंच रहे हैं, आपको ये तस्वीरें भी दिखाना चाहेंगे कि किसान जो हैं यहाँ पर लगातार जो है और आ रहे हैं। पंजाब से जो और किसान पहुंचे और नए रूट डाइवर्ट कहीं ना कहीं ये जो नरेले का जो रूट है, अब वहां पर भी तमाम किसान बैठ गए हैं। ये दिल्ली का एरिया है, जो अब तक बैठे थे प्रीमिसेस में वो हरियाणा की सीमा में थे, लेकिन दिल्ली में प्रवेश करते ये रास्ता जो नरेले की तरफ जाता है, वहां पर भी किसान तमाम जो है वो बैठे हुए हैं। इस रूट को भी डाइवर्ट कर दिया गया, इस रूट को भी बंद कर दिया गया है। यहाँ पर भी किसानों के द्वारा जो है अब जाम जो है वो लगाया गया, धरना दिया गया है। यहाँ पर तमाम किसान जो है अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पर धरने पर बैठ गए हैं। आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि मेन चौक है ये सिंधु बॉर्डर पे ही, जहाँ पहले किसान बैठे थे उससे पहले जो नरेले का जो मार्ग है, मेन जो चौक बनता है, इस चौराहे पर भी तमाम किसान अब आकर के बैठ गए। तो लगातार किसानों की जो संख्या जो पंजाब की तरफ से जो दिल्ली की तरफ रुख जो कर रहे हैं और बड़ी संख्या में किसान जो है पंजाब से अब दिल्ली की तरफ आ रहे हैं, तो सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती जरूर इस वक्त है। और ये नरेले का रास्ता है जहां किसान सड़कों पर हैं। ठीक सामने 100 मीटर दूरी पे सिंधु बॉर्डर का वो चौक जहां पर पहले ही 4 दिन पहले से किसान पहुंचे हुए थे और अब लगातार और जगहों पर इस तरीके से संख्या लगातार बढ़ रही है, लगातार और किसान समर्थन में आगे आ रहे हैं। जिस तरीके से कल यह ऐलान भी किया गया है कि अब सड़कों पर ही रहेंगे। हालांकि 5 और मार्ग, जिस तरह उन्होंने कहा कि 5 तरफ से 3 जगहों पर अब तक जाम था, 3 तरफ से दिल्ली को जाम किया गया था, 2 जगह और बंद करने की बात की गई। लेकिन इसके साथ साथ जो अन्य मार्ग है, ये नरेले का मार्ग है, यहाँ से अगर बात की जाए सिंधु बॉर्डर से, यहाँ पर भी तमाम किसान जो हैं अब पहुंच चुके हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तस्वीरें, जो तमाम किसान इस चौराहे पर इस तरीके से ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जी दीपक, किसानों ने एक तरफ कहा है कि वे लगातार इस आंदोलन को कितना भी लंबा खींच सकते हैं जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती है। अब आज की अगर रणनीति की हम बात करें, क्या कुछ कल की बैठक में ये तय किया गया, आज की रणनीति आखिर क्या होगी? और अब जो कि दिल्ली की जो पुलिस है वो लगातार ये कोशिश कर रही है कि किसान अगर बुराड़ी के मैदान पर नहीं जाते हैं तो उनको दिल्ली आने से रोका जाए। जी बिल्कुल, किसानों की अगर बात की जाए तो हालांकि 11 बजे के बाद, प्रतिदिन 11 बजे का समय है, जो तकरीबन 30 के करीब ऐसे संगठन है, जो कि अगर बात करें तो जो संगठन जो है जिनका प्रतिनिधि मंडल है वो रोजाना बैठ के करते हैं, रोजाना चर्चा करते हैं। 11 बजे का डेली का समय है और 11 बजे की इन चर्चा के बाद 4:30 बजे मीडिया से ब्रीफ किया जाएगा। हालांकि 1 बजे तक जरूर स्पष्ट हो जाएगा आगे की रणनीति क्या है, लेकिन अगर बात की जाए तो 4:30 बजे एक प्रेस वार्ता के माध्यम से जो तमाम किसान हैं वो अपनी बात जो है वो सामने रखेंगे कि किस तरीके से आगे उनकी लड़ाई रहने वाली है। लेकिन लगातार जो किसान हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम बात करें तो 4:30 बजे जो है आज प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से, प्रेस वार्ता के माध्यम से तमाम किसान जो है अपनी बात रखेंगे। लेकिन 11 बजे की इस मीटिंग के बाद स्थिति आगे की स्पष्ट की जाएगी, क्योंकि अमित शाह की अगर बात की जाए तो वो हैदराबाद गए थे। कल मंगलवार दोपहर 1 बजे बातचीत हो सकती है, लेकिन जिस तरीके से बस बात सिर्फ एक वहीं अटकी है, सरकार की तरफ से प्रस्ताव आया है, लेकिन किसानों का कहना है कि शर्तों के अनुसार बातचीत नहीं होगी, क्योंकि सरकार ने कहा है कि पहले बुराड़ी के मैदान में तब वार्ता होगी। जिनका कहना है कि शर्तों के अनुसार बातचीत नहीं की जाएगी। सरकार सीधी बात करे, प्रतिनिधि मंडल, किसानों का जो प्रतिनिधि मंडल है वो वहां पर पहुंचेगा, वो उनसे बातचीत करेगा। जो किसानों की मांगे हैं वो रखी जाएंगी। 8 मांगे कल बताई भी गई थी, उन 8 मांगों को किसानों के द्वारा सरकार के सामने रखा जाएगा। लेकिन सरकार अगर शर्तों के साथ वार्ता करना चाहे, बुराड़ी की उन्होंने उसे ओपन जेल कहा है किसानों ने, अगर उसे ओपन जेल में रखना चाहे फिर बात करें तो उनका कहना है कि वो किसी भी सूरत में मंजूर नहीं होगा। जी
लेकिन दीपक खाप पंचायतों की ओर से भी हरियाणा की समर्थन दिया गया इस किसान आंदोलन को, तो क्या आज यहाँ पर कुछ संख्या किसानों की बढ़ सकती है? और भी सिंधु बॉर्डर पर इस वक्त जहाँ पर आप खड़े हुए हैं, रोड जाम करने, नाकेबंदी करनी, जी बिल्कुल, किसानों की संख्या लगातार बढ़ भी रही है। समर्थन दिया गया है विभिन्न संगठनों के द्वारा। न केवल अब किसानों की बात की जाए, जो किसान के अलावा जो यूनियन है, विभिन्न कंपनियों की औद्योगिक यूनियन है, वो भी समर्थन में आ रही है, क्योंकि तमाम लोग कहीं ना कहीं किसान परिवार से जुड़े होते हैं, तो वो लोग भी समर्थन में आ रहे हैं। हालांकि राजनीतिकरण का पूरी तरीके से यहाँ पर विरोध किया गया है कि किसी भी मंच का राजनीतिकरण नहीं होने दिया जाएगा। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, उनका कहना है कि अकाली दल हो, बीजेपी हो, इनेलो हो, किसी भी दल के नेता को मंच पर नहीं बोलने दिया जाएगा। हालांकि हमने कल देखा कि कल कुछ नेता हरियाणा से भी, कुछ कांग्रेस के विधायक यहाँ पर पहुंचे थे। हम सुरेंद्र पवार की बात करें, इंदुराज नरवाल की बात करें, वो लोग पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने मंच पे नहीं जाने दिया। वो किसानों के साथ ही नीचे बैठे रहे और अब ये कह दिया गया है कि उनके साथ मंच साझा नहीं किया जाएगा। लेकिन अन्य जो सामाजिक संगठनों का लगातार समर्थन मिल रहा है और यही कारण है कि ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आपको दिखाना भी चाहेंगे कि इस जगह को धीरे धीरे और खुला और बड़ा भी किया जा रहा है। दरिया यहाँ बिछाई जा रही है, किसानों के आने की व्यवस्था जो है लगातार बढ़ रही है ट्रैक्टर ट्रॉलियों के माध्यम से। अभी तक हमने पिछले 3 दिनों से सिंधु बॉर्डर की वो तस्वीर देख रहे थे जो कि यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर दिल्ली के अंदर है, लेकिन माफी चाहेंगे सोनीपत के अंदर जो एरिया पड़ता है, सिंधु बॉर्डर पे सोनीपत की तरफ बैठे हुए थे और 100 मीटर बाद ये दिल्ली की सीमा शुरू थी। और अब दिल्ली के भी इस चौक पर, नरेला चौक इसे कहा जाता है, नरेले की तरफ जाने का ये रास्ता है, यहाँ पर भी अब तमाम किसान पहुंच चुके हैं। इस रोड पर भी तमाम किसान जो हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। मांग सिर्फ वही है कि किसानों को सबसे पहले तो जो कानून बनाए गए हैं उन्हें रद्द किया जाए। इनका कहना है कि जो किसान जिनको गिरफ्तारी हुई है उनको रिहा किया जाए, जो मुकदमे दर्ज किए गए थे उन्हें रद्द किया जाए। ये तमाम मांगे जो हैं तमाम किसानों की तरफ से सरकार के सामने जो है रखी भी गई है। कल 4:30 बजे प्रेस वार्ता के माध्यम से तमाम बातें जो है यहाँ पर, तमाम जो अपनी बातें जो हैं वो सरकार के सामने किसान अपनी रख चुके हैं। जी बिल्कुल दीपक, किसानों के मसले पर राजनीति लगातार होती आई है, लेकिन क्या अब किसान ने साफ कर दिया है कि राजनीतिक प्लेटफॉर्म को वे यहाँ पर अपने मंच पर आने नहीं देंगे और साथ ही साथ उनके हितों की बात होगी, उनकी मांगों की बात होगी और जो भी होगी वो साफ होगी, बिना शर्त होगी। पंजाब जाके 2 एकड़ वाले दी झोने दी लवाई क्यों करदा वा? जी बिल्कुल, राजनीतिकरण ना हो ये एक बड़ा कारण था, क्योंकि इनका कहना है कि इन्होंने 50 दिन पहले, दिल्ली आने से पहले तकरीबन 2 महीने तक पंजाब के अंदर रेलवे ट्रैकों पर बैठ करके अपनी बात रखने का प्रयास किया। इनका कहना है कि रेलवे ट्रैक पर बैठ के इन्होंने रेलवे ट्रैक जाम किया था, लेकिन तब तक किसी भी राजनीतिक दल ने इनके समर्थन में कोई नहीं आया। इनका कहना है कि चाहे कांग्रेस की बात की जाए, चाहे अकाली की बात की जाए, बीजेपी की बात की जाए या कोई अन्य दल हो, कोई भी इनके समर्थन में तब नहीं आया था। और आज जब ये दिल्ली पहुंचे हैं, सरकार पे दबाव बना के अपनी बात रखना चाहते हैं, तो आज कई दल इनका कहना है कि यहाँ पर आकर के मंच साझा कर रहे हैं, अपनी बात करने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं वो उकसाते भी हैं और ऐसे में उकसाया ना जा सके किसानों को, कोई ऐसी बयानबाजी ना हो। तो इनका कहना है कि जब राजनीतिक दलों ने अब तक साथ नहीं दिया तो अब क्यों उनको जगह दी जाए मंच पर। इसीलिए तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं को मंच पर आने से इनकार किया गया, उन्हें बोलने नहीं दिया जाएगा, ये बात रखी गई है। हमने विरोध भी देखा, लेकिन कहना कि राजनीतिकरण अभी भी हो रहा है। हमने बयानबाजी जरूर देखी है, पंजाब के मुख्यमंत्री की जिस तरीके की बयानबाजी आई थी, तमाम बातें यहाँ पर रही थी और कहीं ना कहीं बयानबाजी जरूर अब इसको लेकर के तेज है कि सभी ये जरूर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो किसान हितैषी हैं, लेकिन किसानों का कहना है कि कोई राजनीतिक दल जो है वो उनके समर्थन में अब तक नहीं आया। तो ऐसे में अभी फिलहाल वो किसी भी राजनीतिक दल को उनके किसी प्रदर्शन पे, किसी धरने पर जगह नहीं है। जी बिल्कुल दीपक, अगर आप कुछ किसानों से बात कर पाएं जो यहाँ पर मौजूद हैं कि क्या उनका कहना है, और चूंकि देखिए सियासत अपनी जगह पर लगातार हुई है और होती भी रहेगी, लेकिन किसानों का दर्द क्या है, उनकी परेशानी क्या है, वे क्या चाहते हैं, क्योंकि वे लगातार सड़क पर बैठे हुए हैं। आज चौथा दिन है जब हम देख पा रहे हैं कि किसान इस तरह से डटे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर के। जी बिल्कुल, किसान हालांकि काफी संख्या पर यहाँ पर आप देख सकते हैं मौजूद भी हैं। कुछ लोगों से बात करेंगे कि किस तरीके से, अगर हम बात करें तो आप कहाँ से आए, पंजाब में किस पिंड से आप आए हैं और अब आप किस तरीके देखते हैं? जिला लुधियाना, पिंड नंगल डेलो दे कोले। अब आगे क्या उम्मीद करते हैं सरकार से, क्योंकि लगातार सरकार की तरफ से यही उम्मीद करते हैं ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਬਣਾਏ ਨੇ ਇਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਵੀ ਮਰ ਜੂ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵੀ ਮਰ ਜੂਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ।
यही चीज हैगी। इनका कहना है कि इससे कहना कि किसानों को भी दिक्कत है, जमींदारों को भी दिक्कत है, जुआ भी काफी इनके साथ आए हुए हैं। हम दिखाना भी चाहेंगे, बुजुर्ग भी हैं जिन्होंने लंबे समय से कई दशकों से इन्होंने खेती करी है, लेकिन आज खेती संकट में है इनका कहना है, इसलिए यहाँ पर आए हैं। तो ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਮੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਾਗੇ ਪੈਂਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਆ ਅੱਜ ਇਹ ਕੱਟ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਅੱਜ ਬਿਨਾਂ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕੱਟ ਕਰਾ ਦੇ, ਅੱਜ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਰ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀ? ਨਾ ਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਟ ਕਰਦੇ ਅੱਜ ਹੀ ਤੁਰ ਪੈਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ। इनका कहना है कि अगर सरकार आज वो कानून रद्द कर दे तो ये आज ही वापस जाने को तैयार है, लेकिन जब तक वो कानून रद्द नहीं होंगे, वो 3 कानून रद्द नहीं होंगे, इनका कहना है कि ऐसे ही यहाँ पर बैठे रहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका जी बिल्कुल दीपक, और लगातार संबोधन भी किया जा रहा है वहां पर किसान नेताओं की ओर से, प्रतिनिधियों की ओर से, और अब साफ तौर पर जो बात दिखाई दे रही है वो इसी बात पर आकर के रुक रही है कि किसान चाहते हैं कि सरकार कानून रद्द करें, जो 3 कानून लाए गए हैं, इसके अलावा कोई बात नहीं। अगर सरकार, लेकिन सबसे बड़ी बात महत्वपूर्ण यह है दीपक कि अभी तक कोई डायलॉग शुरू नहीं हो पाया, किसानों और सरकार के बीच में अभी तक बातचीत शुरू नहीं हो पाई है। क्या उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि सरकार ने संकेत दिए थे बातचीत के, लेकिन अभी तक बातचीत दोनों के बीच में हो नहीं पाई है। क्या उम्मीद है इस वक्त कि कब तक ये बातचीत शुरू हो पाएगी, क्योंकि उसके बाद ही किसी तरह का कोई नतीजा निकलेगा, लेकिन जब तक बातचीत नहीं होगी उससे पहले कुछ नहीं कहा जा सकता है कि आखिर क्या होगा। देखिए, फिलहाल कोई ऐसा रास्ता भी नजर नहीं आ रहा। किसान अपनी बात रख रहे हैं कि जो किसानों के लेकर के जो कानून लेकर के आए हैं, ये कहीं ना कहीं उनके लिए विरोधी है। इनका कहना है कि उसमें इस तरीके के प्रावधान भी हैं कि यदि किसी किसान की कोई कंपनी पेमेंट नहीं देती तो वो एसडीएम या डीसी तक ही जा सकते हैं, कोर्ट भी नहीं जा सकते, उनके लिए कोर्ट के दरवाजे भी बंद है। तो उनका कहना है कि ऐसे कानून उनको नहीं चाहिए, उस कानून को ये रद्द करने की बात कर रहे हैं। इनका कहना है करना है तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट जारी करें। दूसरी तरफ हमने कल प्रधानमंत्री की मन की बात सुनी, किसानों को उससे भी कहना कि निराश है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री ने क्योंकि मन की बात में कहा था कि ये जो कानून बनाया गया था ये किसानों के हित में है, किसानों के फायदे सोच करके किया गया था। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अब 3 दिन में ही पेमेंट मिल जाएगी, कंपनी जिस किसान की फसल लेगी उसे 3 दिन में उसे उसकी पेमेंट देगी। लेकिन तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार अपने कानून को बेहतर बता रही है, अच्छा बता रही है, किसान हितैषी बता रही है, लेकिन किसानों का कहना है कि वो किसान विरोधी है। शायद यही कारण है कि दोनों अपनी बातों पर कहीं ना कहीं अड़े गए, और ऐसे में बातचीत का जरिया, ये बातें तो जरूर है, 3 दिसंबर की बात की गई, फिर गृह मंत्री ने कहा कि 3 दिसंबर से पहले भी बातचीत को तैयार है, लेकिन पहले बुराड़ी में आए। और अब इनका कहना है कि ये बुराड़ी नहीं जाएंगे, इसी तरह के सड़कों पे रहेंगे, क्योंकि किसान ये जान चुके हैं कि सड़कों पर रह करके, सड़क जाम करके, दिल्ली बॉर्डर जाम करके ही सरकार दबाव में आएगी और इनकी बात सुनेगी, इसलिए ये बॉर्डर पे है। तो फिलहाल रास्ता अभी तक कोई नजर नहीं आ रहा। हालांकि कहना कि सरकार, जो अभी तक जानकारी मिली है, सरकार के पास एक प्रावधान ये भी आया कि इन 3 बिल के अलावा एक ऐसा कानून और लाया जाए जो कि एमएसपी की गारंटी दे। इसके साथ साथ कुछ बदलाव किए जाए ताकि ये कोर्ट भी जा सके यदि कोई पेमेंट नहीं देता। इस तरह की कुछ बातें रखी गई हैं, लेकिन इस पर अभी तक बातचीत का कोई रास्ता अभी आगे नहीं बढ़ा है। बातें जरूर है, लेकिन कोई बातचीत का समय तय नहीं हुआ है, इसलिए कहीं ना कहीं दीपक, और जब तक देखिए आप सड़क पर आंदोलन करते रहे या सरकार कुछ भी कहती रहे, लेकिन जब तक आपस में दोनों के बीच में बातचीत नहीं होगी, जो असमंजस की स्थितियां वो दूर नहीं हो सकती। तो सबसे बड़ी बात यही देखने वाली होगी कि डायलॉग आखिरकार इनके बीच में कब स्थापित होता है, उस पर लगातार हम नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए दीपक, तमाम जानकारी के लिए, और लगातार इस बात पर नजर बनाए हुए हैं कि आखिरकार जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनका आंदोलन अब कहां तक जाकर के रुकेगा, आखिर सरकार और किसानों के बीच में बातचीत कब शुरू होगी। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द।